आज के व्लॉग में जंग की सूरत हाल के साथ साथ इमरान खान के बेटे जो कि मौजूद थे एक सेशन में। और ये सेशन कहाँ का था? अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का ये इजलास था जहाँ पर वो मौजूद थे। और वहाँ क्या हुआ, वहाँ जुल्फी बुखारी साहब भी मौजूद थे। ये सब जानने के लिए ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। अगर काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आगाज करता हूँ जंग से। तुर्की का क्या किरदार है इस जंग में? मीडिएटर्स अभी तक पाकिस्तान बन के सामने आया है, लेकिन तुर्की भी है जो मीडिएशन कराना चाहता है। तुर्की अभी तक बहुत ही मोहतात अंदाज पे चल रहा है, मगर अब मसला ये है जंग में मजीद शिद्दत आ रही है। और हाँ, यहाँ पर एक अहम चीज ऐड कर दूं जी, 10 दिन का मजीद टाइम दे दिया है ईरान को सदर ट्रंप ने। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मजीद टाइम बाय किया जा रहा है क्योंकि जो उनके वॉरशिप्स हैं और जो उनकी फौजें हैं वहां पर भी बड़ी हलचल मची हुई है। और वो एक बड़ी तादाद में अपनी फौजें जो है वो मंगवा रहे हैं इस रीजन में। तो काफी वॉरशिप्स भी मूव कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये कोई डबल गेम शायद विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा कि देखिए, विकेट के दोनों तरफ तो ये अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको यही हिस्ट्री मिलेगी। हमेशा खेलते रहें क्योंकि एक तरफ वो प्रेशराइज करते हैं, दूसरी तरफ वो वही बात है, मौत दिखा के बुखार पे राजी कर देना। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है जो सदर ट्रंप के हवाले से बातें की गई है ना, जो सदर ट्रंप ने मतलब खुद अभी बातें की हैं कि जी कुछ जहाजों को परमिशन दी है, तो वो मैं उसको एज अ गिफ्ट कंसिडर कर रहा हूँ ईरान की तरफ से। और उनके ऊपर ये भी बताया गया है कि जी उन पे पाकिस्तानी फ्लैग्स लगे हुए थे। अभी तक यहाँ तो कोई ऐसी इत्तलात नहीं है कि कौन से जहाज आए, ये क्या है। ये चीजें जो सदर ट्रंप की तरफ से बताई गई हैं, और ये तो अब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया कि मीडिएटर अभी पाकिस्तानी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों को भी बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। खैर, अच्छा, अभी तुर्की के साथ भी एक हादसा पेश आया जिसके अंदर तुर्किया का जो ऑयल टैंकर था वो मूव कर रहा था ब्लैक सी में, और वहां पर उसको हिट किया गया। लेकिन एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूं कि अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि ये हिट किसने किया है। तुर्की ने भी कोई अभी तक ऐसी चीज डिस्क्लोज नहीं की है कि किसकी तरफ से हिट हुआ है, जबकि दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। और यहाँ पे एक सवाल भी बनता है कि ब्लैक सी में जाके ईरान को इस वक्त तुर्की के ऑयल टैंकर को हिट करने की क्या जरूरत? लेकिन तुर्की की मईशत को थोड़ा सा धचका लगा है इससे। अमूमन देखा गया है माजी में भी कि काफी दफा ऐसा हुआ है कि जो सालिसी का किरदार है या मीडिएशन टॉक्स जो हुई हैं वो टर्की में भी हुई हैं, और दोहा कतर में भी देखा गया है। ये वो वेन्यूज थे जहां पर जो न्यूट्रल वेन्यूज कहलाते थे, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस था ऑब्वियसली दोहा कतर में तो अभी भी बहुत है। तो इन जगहों को चूज किया जाता था एज अ मीडिएटर ना, मतलब मीडिएटर टॉक के लिए। अब पाकिस्तान को भी चूज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने, क्योंकि इस खित्ते में इस वक्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, जाहिर है खास करके ये जो हमारी लास्ट वॉर जो हुई थी ना इंडिया के साथ, इसमें जो पाकिस्तान का रोल था खास तौर पे हमारी एयरफोर्स का, उसके बाद से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाईलाइट हुआ और उभर के सामने आया है। और फिर अब ये जो पीस टॉक्स होंगे इसके बाद तो हमारा एक रोल इस खत्ते में बहुत अच्छा बन जाएगा, अगर इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाते हैं तो। अब तुर्की को खतरात क्या लाहक है? तुर्की की मईशत के ऊपर भी इस वक्त तलवार लटकी हुई है, क्योंकि आबनाए हरमूज इस वक्त सबके गले में आ चुकी। क्योंकि अब ये बात सब जानते हैं कि ये जंग सिर्फ ईरान, इसराइल, अमेरिका तक महदूद नहीं रही है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ चुका है। गल्फ कंट्री से भी आगे निकल चुकी है, यूरोप के ऊपर भी आ चुकी है, और अमेरिका खुद भी इसकी लपेट में आ रहा है। यही वजह है जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी जिक्र किया था कि सदर ट्रम्प जो स्टेटमेंट देते हैं ना बार बार, और बताते हैं कि जी ये ईरान ने हमें तोहफा दे दिया, और मैं और खामनाई साहब जो हैं वो मुश्तबा खामनाई जो नए सुप्रीम लीडर हैं, हम मिलकर अपना हरमूज को रूल करेंगे। ये तमाम चीजें बैलेंस रखने के लिए होती हैं प्राइसेस। और अभी भी यही हो रहा है। अगर आप रोज की प्राइसेस देखेंगे जो फ्लक्चुएशन चल रही है, वो जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो थोड़ी नीचे आ जाती हैं। अब ये 10 दिन का और टाइम दिया, ठीक है, तो इसके बाद मार्केट में हल्की सी स्टेबिलिटी है। लेकिन जाहिर है वो पता है जब वो 10 दिन अगर खुदा ना खास्ता खत्म होने पे आ जाते हैं, या 10 दिन तक नहीं होती कोई प्रॉपर मीडिएशन टॉक, तो फिर वो 10 दिन के बाद कितनी मार्केट्स क्रैश करेंगी, कोई सोच सकता है इस बारे में? और जो अभी हाल हो रहा है हर मुल्क का, मैं अभी तुर्की की आज इसीलिए बात कर रहा हूँ कि तुर्की भी अब बहरान का शिकार है, और तुर्की इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है कि इस पूरी सिचुएशन से ऑब्वियसली इस जंग को रोकने की सबकी कोशिश है। तेल, खाना पीना और अशिया ज़ाहिर है जो जिन जिन की वहां से पास हो रही है उनके लिए बहुत मुसीबत है। एक अवाम आपके मुल्क में ज़ाहिर है सफ़र करेगी जब चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूं भाई, इस वीकेंड पे ना आप ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं रखिएगा, खास तौर पे पेट्रोल प्राइसेस से। पेट्रोल ऊपर जा सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। लास्ट वीकेंड पे इसलिए रोक दिया था
क्योंकि आज फिर जुम्मा है ना, लास्ट वीकेंड इसलिए रोक दिया था क्योंकि ईद थी। अब इस वीकेंड पे ये बताया जा रहा है कि जी जो अभी तक मेरे पास भी जो इतलात हैं कुछ लोगों से कि उन्होंने कहा है भाई ये काम हो गया है और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। खैर पता लग ही जाएगा कल। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ जरा यूनाइटेड नेशंस के जो सेशन पर, जहाँ पर खान साहब के बेटे और जुल्फी बुखारी जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं मौजूद थे। वहां पे उनकी मुलाकात हुई। एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आरिफ अचकजिया, वो भी पाकिस्तान में ही एमक्यूएम जो थी उससे ताल्लुक था उनका, पाकिस्तान जो मेन एमक्यूएम थी पुरानी, और लंदन में मुकीम है वो भी। उसके अलावा वो यहाँ जमशेद टाउन के कराची के मेयर भी रह चुके हैं, एक्स मेयर मतलब टाउन मेयर जो होता है वो। और आजकल सबको पता है कि वो इंडिया के फेवर में बोलते हैं और उन्होंने अपना शायद रिलीजन हर किसी का पर्सनल इशू होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन चेंज कर लिया पर जो वो बताते हैं अपनी वीडियोस में। जाहिर है जब एक बंदा खुद डिस्क्लोज कर रहा है तो फिर वो बात जरा डिफरेंट हो जाती है। अच्छा मैं कल देख रहा था आरिफ अचकजिया की तरफ से भी एक वीडियो बनाई गई। उन्होंने कहा कि जी मैं तो एक सिंपल हमारा एक हाथ मिलाना हुआ था बस, और कोई ऐसी बात नहीं थी। अब तक ये वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बोलते आए हैं, लेकिन उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट दिया खुद से या ये स्टेटमेंट किसी ने किसी के कहने पे दिया, ये तो एक अलग बात है। लेकिन वहां पर जो मौजूद थे जुल्फी बुखारी साहब, अब ये मुद्दा उठा क्यों है, इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बात क्या की है ऐसी जिसके ऊपर ये बात बहुत ज्यादा खबरों में है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर ये बात की गई है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है इसको खत्म किया जाए, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जुल्फी बुखारी साहब की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई और वो लोग वहां पे मौजूद थे अपने कि वो अपने फादर के हवाले से वहां पे मौजूद थे और कोई जीएसपी प्लस की उन्होंने या किसी और चीज पे उन्होंने बात नहीं की। अच्छा अब यहाँ जो बयान चल रहे हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उसमें बताया जा रहा है कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की गई है, अगर की है तो बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि एक बात हमें समझनी चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी चल रही है। पाकिस्तान बहुत बैलेंस सिचुएशन में चल रहा है। और दूसरा ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप कोई स्टेटस खत्म करने की बात हो या आईएमएफ की फंडिंग रुकवाने की बात हो, ये एकदम नहीं कर सकते। पूरी अवाम पे इसका असर पड़ेगा। 25 करोड़ लोगों की बात है, एक दो बंदे की बात नहीं है। तो अगर ऐसा किया गया है तो ऑब्वियसली हम इसे कंडेम करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। खैर ये खबर थी तो आपके साथ शेयर की क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त ये हाईलाइट हो रही है। तो अब उसी के साथ साथ आप लोग वॉर को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं मुझे जरूर कमेंट में आगाह कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तक ये देख रहा हूँ कि यार ये वॉर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जो अभी तक उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये वॉर अमेरिका अमेरिका तो रोकना चाह रहा है। अमेरिका की तरफ से अगर ब्रेक लगती भी है तो जो अमेरिका का इत्तेहादी है ना, अमेरिका का जो बगल बच्चा है इसराइल, वो क्या करता है, वो क्या चाह रहा है और वो ये वॉर रुकने देगा या नहीं रुकने देगा। अब ये वॉर इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ईरान का मामला तो है, ईरान भी चाहता है एक्सक्लेड हो, ठीक है। ईरान भी चाहता है कि ये काम बढ़े ताकि अमेरिका की इकोनॉमी, मैंने अपने कल के ब्लॉग में जैसे बताया था, उसको धचका लगे। लेकिन इसराइल भी बहुत मेन प्लेयर है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका कुछ चाहे और अगर इसराइल ना चाहे तो वो चीज हो जाए। तो हम देखते हैं जो भी अपडेट्स आएंगी। अभी तक की तो ये अपडेट है कि जी 10 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि 10 दिन बाद, तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या अपडेट्स आती हैं। जैसी कोई अपडेट आएगी आपको फौरन बताएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।